नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी सरकार अडानी की कंपनियों में कथित फ्रॉड और गोरखधंधे की जांच संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने को तैयार होगी? क्या पीएम मोदी अपने परम मित्र अडानी की कंपनियों पर हिंडनबर्ग के खुलासे की जांच की अनुमति देंगे? विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में आज मोदी सरकार पर अडानी को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए और जांच की मांग की, हंगामा किया, नारेबाजी की। लेकिन क्या लुढ़कते अडानी को मोदी जी अब भी सहारा देंगे या देश हित में, निवेशकों के हित में, बैंकों के हित में, एलआईसी के हित में जांच की अनुमति देंगे? अडानी की कंपनी में निवेश करने वाली एलआईसी में देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा है। उस एलआईसी के 65,400 करोड़ 8 दिन में डूब गए। बैंकों के पैसे डूबने की आशंका पहाड़ की तरह खड़ी हो गई है। तो क्या मोदी सरकार विपक्ष की मांग कबूल करेगी और जांच के आदेश देगी, या सरकार भी अडानी की तरह हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देश के खिलाफ साजिश करार देकर राष्ट्रवाद का माला जपेगी? आरबीआई ने भी आज जिस तरह से सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्जे के बारे में जवाब मांगा है, क्या वैसे ही मोदी सरकार भी अडानी ग्रुप के बारे में जांच के आदेश देगी? यह सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं। इस सवाल के जवाब के लिए फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। वैसे अब सोचना आपको भी है कि आप सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं या अडानी के साथ हर हाल में ऐसे लोग जो खड़े हैं उनके साथ होना चाहते हैं? मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दर्जनों ट्विटर के स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। ये मोदी भक्तों की, मोदी समर्थकों की वो जमात है जिसने अडानी को ही देश मान लिया है और अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश के खिलाफ साजिश घोषित कर दिया है बिना जांच के। हो सकता है हिंडनबर्ग की मंशा संदिग्ध हो, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो लुढ़कते अडानी के साथ देश हित में खड़े हो गए हैं। दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं कि कैसे अडानी ने 20,000 करोड़ का घाटा सह के भी निवेशकों की चिंता की है। एफपीओ की कामयाबी के बाद अडानी साहब ने कैसे उसे निवेशकों के हित में रद्द कर दिया है। अडानी की जय जयकार करने वाले ये सब आज ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं ये भी आगे बताऊंगा। और आपको पता होगा कि अडानी साहब खुद भी आज अवतरित हुए वीडियो बयान देकर। लेकिन फिलहाल सुबह के वीडियो में जो मैंने सवाल उठाया था वही सवाल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अडानी की जगह कोई और धन्ना सेठ होता और उस धन्ना सेठ के पीएम मोदी से ऐसे रिश्ते नहीं होते तो भी क्या मोदी सरकार अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी होती? देश के किसी दूसरे ऐसे बड़े खरबपति बिजनेसमैन के धंधे पर हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी ने इतने सवाल उठाए होते और उसके बाद उस ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह ऐसे गिर रहे होते तो भी क्या सेबी जैसी नियामक संस्था इतनी सुस्त होती? 5 दिनों में जिस तरह से अडानी की कंपनी के शेयर 30 से 50% तक गिर चुके हैं, जिसे 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा हो, जिसकी कंपनी के शेयर आज भी गोते लगा रहे हो, ऐसे उस कंपनी के बारे में मोदी सरकार की चुप्पी कई सवाल पैदा करती है। तब तक आप इन सवालों का जवाब तलाशिए। अडानी जी ने खुद भी आकर कुछ जवाब दे दिया है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े अमीर चंद गौतम अडानी आज दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लगातार लुढ़कते हुए 16वें नंबर पर आ गए हैं। 3 नंबर तक उठकर गए थे और 16 नंबर तक लुढ़क कर आए। यह सफर इतनी जल्दी कोई अडानी ही तय कर सकता है। जिस मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर अडानी उन्हें मुंह चिढ़ा रहे थे, वो मुकेश अंबानी आज 10वें नंबर पर है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब बाजार में लगातार तबाही है। बीते 5 दिनों में न सिर्फ अडानी बल्कि कई बैंकों समेत एलआईसी के शेयर भी लगातार पिटे हैं। आज भी एलआईसी के शेयर गिरे हैं। अडानी की कंपनियों के शेयर ने आज कितने हिचकोले खाए, ये जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि विपक्ष ने अडानी पर आज सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। विपक्ष के नेताओं का कहना था कि अब सिर से पानी ऊपर जा चुका है। अब हर हाल में मोदी सरकार को या तो जेपी से या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए। कई नेताओं के बयान में देख रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के कई नेताओं के साथ संसद परिसर में क्या कहा
वीडियो के शक्ल में आगे आप देखेंगे। उससे पहले बता दूं, कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, उसमें जयराम रमेश ने यह सवाल उठाया, जो आपको पता होगा कि अडानी जी ने वीडियो पर जो बयान दिया आज सुबह करीब 8:30 बजे, उस बयान में अडानी ने, और उसके पहले जो कल देर रात अडानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति आई, उसमें भी नैतिकता का हवाला दिया गया है कि मोरल ग्राउंड पर हम उस एफपीओ को वापस ले रहे हैं जो फुली सब्सक्राइब था। वो एफपीओ कैसे सब्सक्राइब हुआ, उसकी कुछ कहानी सुबह बताई थी मैंने आपको, कुछ अभी आगे बताऊंगा। उसमें भी झोल और लोचा है, कैसे सब्सक्राइब हुआ, लेकिन मोरल ग्राउंड अडानी ने लिया और वो मोरल ग्राउंड चैनलों पर चल भी रहा है। लेकिन उसी पर सवाल जयराम रमेश ने उठाया कि अडानी ने किस ढंग से मोरल ग्राउंड लिया और इस तरह से लेक्चर दे रहे हैं मोरलिटी का, ये एक तरह से फालतू की बातें हैं। इसी तरह से मैं देख रहा हूं महुआ मोइत्रा, उनका जिक्र सुबह भी किया था, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि किस ढंग से अडानी की कंपनियों में निवेश के बाद से जो बाजार का हाल है और जो मीडिया की भूमिका है उस पर सवाल है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एलआईसी और एसबीआई में देश के लोगों का पैसा लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है संसद परिसर में, वो सुनिए। और उसके बाद जो कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं एफपीओ पर, उससे बड़े सवाल मोदी सरकार के मंशा पर और सेबी पर। और सवाल हो सकता है कुछ सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, हिंडनबर्ग को लेकर कई तरह के सवाल बीते 5 दिन में उठे, लेकिन उन सवालों का भी जवाब तो सरकार की जांच से ही सामने आएगा। जांच तो हो, तो यही विपक्ष कह रहा है, सुनिए। जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक जिसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो गया है। और दूसरी तरफ जो बैंक है एसबीआई और दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूनिवर्सिटी एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिर सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये एलआईसी, एसबीआई, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस है दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई। ये तो है विपक्ष के नेताओं की मांग। अब मोदी सरकार क्या करेगी, सेबी क्या करेगी, जांच की दिशा क्या होगी? क्या मोदी सरकार अडानी के बचाव में वैसे ही खड़ी रहेगी या फिर विपक्ष की जो मांग है उस पर मोदी सरकार कोई फैसला करेगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में, आज कल परसों हमें मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब
शेयर बाजार के बंद होने का वक्त है और जो आंकड़े देख रहा हूं बाजार का, उसमें अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज भी लगभग 28% गिरे हैं। एनएसई में लगभग 27.66, बीएसई में 26.72, ऐसे बाकी जो कंपनियां हैं उसके भी शेयर गिर 27-28% शेयर आज भी गिरा। एफपीओ की वापसी के बाद, अडानी के टेलीविजन चैनलों पर बयान लगातार चलने के बाद, हर चैनल पर कई बार 10-10 बार ये अडानी के वीडियो चले जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास कैश रिच कंपनी है, निवेशकों की चिंता है, कोई दिक्कत नहीं है और कहीं से कंपनी को कोई खतरा नहीं है। अडानी खुद टेलीविजन चैनलों पर ये कहते देखे गए, ये वीडियो उनकी तरफ से रिलीज किया गया, 4 मिनट का उनका भाषण। और उसके बाद मार्केट की बाजार की स्थिति यह है कि अडानी एंटरप्राइजेज 27-28% शेयर आज भी टूटा। ऐसे अडानी टोटल गैस 10%, अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 10%, अडानी पोर्ट लगभग 7%, अडानी ट्रांसमिशन लगभग 10%। ऐसे अडानी की कंपनियों में टूटन आज भी है। ये लगभग 3:15 का ये स्क्रीनशॉट मैं सामने लगा रहा हूं, 3:12 का। ये तो स्थिति है अडानी के शेयर का और इसका असर बाकी कंपनियों पर भी होगा, बाजार पर भी होगा और बैंकों पर भी होगा। बैंकों के शेयर में भी आज टूट देखी गई है। अलग अलग बैंकों के शेयर 1%, 2%, 3% बैंकों के शेयर भी गिरे हैं और यह चिंता सबको है कि ये कहीं ब्लड बाथ की स्थिति न हो जाए और इसका असर क्या होगा। अब एक बहुत बड़ी थ्योरी यह भी दी जा रही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो जारी करने वाली संस्था है, उस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड, उस संस्था पर सवालिया निशान, उसके पीछे कुछ लोग, उनके पीछे उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, उसकी तो जांच होगी तभी पता चलेगा। हिंडनबर्ग सही है गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको सिर्फ खारिज कर देने से कि अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट, देश पर हमला हो गया है, इससे तो काम चलेगा नहीं। बहुत सारी जानकारियां आज भी आ रही है, जैसे एफपीओ को लेकर जो मैंने आपको कहा, एफपीओ को लेकर अडानी की दरियादिली की तरह उसे पेश किया गया। लेकिन एक खबर मैं देख रहा हूं दैनिक हिंदुस्तान में और ऐसे कई वेबसाइट पर छपी है कि शक के घेरे में अडानी का एफपीओ, अपनी ही कंपनियों के जरिए लगाए थे पैसे। रिपोर्ट में दावा, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है अडानी के 20,000 करोड़ के एफपीओ को लेकर एक खुलासा किया गया, जिसके मुताबिक गौतम अडानी खुद अपने एफपीओ को लेकर बड़ा दांव लगा रहे थे। अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ को मैनेज करने के लिए जिन 10 कंपनियों को रखा गया था, उनमें 2 ऐसी कंपनी भी है जिनका जिक्र हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में किया गया था और अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में इन 2 कंपनियों पर अडानी ग्रुप को शेयरों में हेरफेर करने में मदद का आरोप लगाया था। ये भी उसका हिस्सा थी। रिपोर्ट में कहा गया कथित रूप से शेयरों के हेरफेर में अडानी ग्रुप की मदद करने वाली 2 कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में अंडर राइटर थी। यह भी एक खबर है। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन बेस्ड निवेश फर्म एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी और एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा बिक्री के लिए अपने प्रस्ताव समझौते में 10 अंडर राइटरों में से एक था। तो इस तरह की जानकारियों के बाद एफपीओ पर सवाल, और कल भी मैंने कहा अबू धाबी की रॉयल फैमिली ने 3,000 करोड़ से ज्यादा लगाया। कोशिश ये थी कि किसी ढंग से ये एफपीओ कामयाब हो। कहा यह भी गया कि अडानी के पैसे भी अपने एफपीओ को कामयाब दिखाने के लिए या फुली सब्सक्राइब बताने के लिए लगाए गए। लेकिन जो भी नतीजा हुआ, बाजार गिरा, कल भी आज भी अडानी की कंपनियां भी। अब गेंद सिर्फ सरकार और सेबी के पाले में है और जब तक जांच होगी नहीं तब तक पता चलेगा नहीं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन इस बीच एक खबर फिर मैं देख रहा हूं, moneycontrol.com पर अभी खबर आई है जिसमें है कि जो FIIs कंटिन्यू टू सेल शेयर्स इन अडानी ग्रुप कंपनीज, और इसमें आ रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक्स अडानी ग्रुप में कम कर रहे हैं और सेल ऑफ कर रहे हैं। एक तरह से ये भी एक खतरा है। अब ये देखना होगा कि ये सिलसिला कब थमता है। अडानी ग्रुप की कंपनियां जिनके शेयर 30%, 40% से लेकर 50% तक डिप हुए हैं, कब वो रिकवर करती है ये देखने की बात होगी। और अडानी खुद लुढ़क कर 16 मई पर तो आई गए। अब इस तरह की कई खबरों के बीच एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो अडानी के साथ खड़े होना, देश के साथ खड़े होना की तरह दिखाने के लिए ट्विटर पर तरह तरह के हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे,
और जिसमें कहा जा रहा है कि अडानी ने कैसे निवेशकों की चिंता की, देश के लोगों को अडानी पर भरोसा करना चाहिए, अडानी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अडानी जी ने अपना नुकसान करके उसके बाद निवेशकों का फ़ायदा पहुंचाया। और उसी में एक सुरेश चौहान के नाम का आदमी जो कथित तौर पर जिस तरह के टेलीविज़न चैनल को चलाते हुए कथित तौर पर खुद को राष्ट्रवादी घोषित करते हुए जिस तरह का हिंदू मुसलमान नैरेटिव और नफरत का खेल करता है चैनल पर, उसने तो कल लिखा ही था कि आज अडानी के साथ धोखा, अडानी के साथ खड़ा होना स्वदेशी है, आत्मनिर्भर होते हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, हमारे बाजार पर राज करने के लिए आतुर कंपनियों के राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने इस कंपनी के साथ खड़ा होइए, स्वदेशी के आंदोलन को मजबूत बनाइए, अडानी शिकार हो गए तो कोई नहीं बचेगा। ये थ्योरी चल रही है और हिंडनबर्ग के खिलाफ बहुत सारी कहानियां आ रही है। अभी ट्विटर पर देख रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी ने इन्वेस्ट किया था और माइनिंग के धंधे में उतरे थे, तभी से उनके खिलाफ एक विदेशी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां और एजेंसी उनके खिलाफ लगी थी और उसी का नतीजा है कि सिलसिलेवार ढंग से अडानी के खिलाफ ऐसी चीजें गढ़ी गई और उसके बाद हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट जारी की। लेकिन उस रिपोर्ट पर बीते 5 दिनों से सैकड़ों वीडियो बने, बहुत सवाल उठे, विपक्ष खुलकर बोल रहा है, तो अब उसका जवाब तो सरकार को देना होगा। यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है और राष्ट्र पर हमला है, इसलिए अगर कुछ ऐसा है तो यह भी जांच से पता चलेगा। तो फिलहाल हम सबको इंतजार करना चाहिए, देखते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं, या फिर उसे अडानी को बचाने के लिए कुछ करते हैं, या बाकी जो सरकारी संस्था है, जो विपक्ष का आरोप है कि सरकारी संस्थाओं को फिर से अडानी को उबारने के लिए या अडानी की कंपनियों में निवेश करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, क्या ऐसा भी होता है? तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, नज़र रहेगी और किसी और वीडियो में अगली बार जो कुछ बात होगी वो बताऊंगा। फिलहाल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।